क्या होगा अगर एक राजकुमार जो अपने आप पर बहुत ही घमंड करता हो और इसी घमंड की वजह से उसे एक खूबसूरत जादूगरनी ने श्राप दिया, क्योंकि ये राजकुमार सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही पसंद करता है। श्राप की वजह से राजकुमार एक दरिंदा यानी कि एक बीस्ट में बदल गया, लेकिन फिर भी जादूगरनी ने उन्हें बताया कि ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई तुमसे या तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करोगे। लेकिन कोई कैसे एक दरिंदे से प्यार कर सकता है। और जादूगरनी ने यह भी कहा कि ये समय तभी तक रहेगा जब तक इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर नहीं जाती। अगर ये श्राप समय पर नहीं टूटा तो तुम हमेशा के लिए बीस्ट ही रहोगे। और ये श्राप उन पर भी है जो इस महल में मौजूद थे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हम उस महल से कुछ दूर मौजूद एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां बेल नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है। बेल को रोमांटिक किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और उसके पिता एक आविष्कारक है, लेकिन बेल की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसी गांव में एक गैस्टन नाम का आदमी भी रहता है जिसे बेल बहुत पसंद है और वो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे देखना भी नहीं चाहती। गैस्टन उसे पाने की हर कोशिश करता है, फिर भी कोई फायदा नहीं। बेल के पिता बाजार जाने के लिए निकल जाते हैं। बेल ने उनसे वापस आते समय एक गुलाब का फूल लाने को कहा, लेकिन बीच रास्ते में मौसम खराब होने के कारण बिजली की वजह से एक पेड़ उनके रास्ते में आ गिरता है, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली भेड़िए थे। बेल के पिता अपनी जान बचाते हुए एक पुराने महल में आ जाते हैं। वो महल अंदर से काफी अच्छा था। तभी बेल के पिता को वहाँ खाने के टेबल पर स्वादिष्ट खाने दिखते हैं, जिसे देख उनसे रहा ना गया। लेकिन टेबल पर रखा एक कप उनसे बातें करने लगता है। वो तुरंत महल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है महल में जो लोग मौजूद थे उन्हें जादूगरनी ने वहाँ की चीजों में बदल दिया था। तभी बेल के पिता को वहाँ गुलाब के पौधे नजर आते हैं। उन्होंने बेल के लिए जैसे ही एक गुलाब तोड़ा के तभी अचानक उनके सामने वही बीस्ट आ गया। उन्होंने उसके गार्डन से गुलाब चोरी करने की कोशिश की, इसलिए उसने उन्हें बंदी बना लिया, क्योंकि इन्हीं गुलाब की वजह से वो ऐसा बना है। लेकिन बेल का घोड़ा वहाँ से भाग निकलता है। वो बहुत ही समझदार था और वो अपने गाँव में बेल के पास आता है। बेल उसे अकेला देखते ही समझ गई कि उसके पिता मुसीबत में है। वो घोड़ा बेल को उसी महल में ले आता है। बेल जब अंदर जाती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही श्रापित लोग हैं। तभी बेल को उसके पिता मिल जाते हैं, जिन्हें वो बीस्ट उम्र कैद की सजा दिया है बस एक गुलाब के लिए। तभी वहाँ वो बीस्ट आ जाता है। बेल उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने को कहती है। वो बीस्ट कहता है अगर ये एक बार खुलकर बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। बेल उसकी बात मान जाती है, इसलिए वो गेट को खोल देता है, लेकिन बेल अपने पिता को धक्का देकर खुद को उस कैद खाने में बंद कर लेती है। बीस्ट ने कहा था ये दरवाजा बंद होने के बाद वो इसे कभी नहीं खोलेगा, इसलिए वो उसके पिता को आजाद कर देता है। लेकिन जब बीस्ट उसके आसपास नहीं था तो एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी उस दरवाजे को खोल देते हैं और बेल को एक कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यही उन्हें मुक्ति दिला सकती है। वो कहते हैं तुम वहाँ नहीं बल्कि इस कमरे में रहोगी। लेकिन जब उस बीस्ट को ये बात पता चलती है कि इन्होंने उस लड़की को वहाँ से आजाद करके एक कमरा भी दे दिया तो वो इन पर बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन ये दोनों उसे समझाते हैं कि शायद यही लड़की हमें श्राप से आजाद कर सकती है, इसलिए तुम्हें उसे मनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमें भी श्राप मिला और तुम ही हमें और अपने आप को मुक्ति दिला सकते हो। सभी के कहने पर वो बीस्ट मान जाता है और बेल को अपने साथ खाने के लिए पूछता है, लेकिन बेल वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो बीस्ट से कहती है मैं मर भी जाऊँ लेकिन ऐसा कभी न करूँ। बेल के इस जवाबों से सभी लोगों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यही हमें मुक्ति दिला सकती है। लेकिन बीस्ट बेल के इस बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उस जगह चला जाता है जहाँ वो गुलाब रखा गया है, जिसकी सारी पंखुड़ियाँ गिरने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट ही रहेगा और बाकी के लोग जो इंसान से महल की चीजों में बदल गए हैं वो हमेशा के लिए निर्जीव हो जाएंगे और उस गुलाब की कुछ ही पंखुड़ियाँ बची हुई है। उनके पास बहुत ही कम समय है। दूसरी तरफ हम बेल के पिता को देखते हैं, जो अपने गाँव पहुँचकर सभी को सारी बात बताते हैं और ये भी कहते हैं मेरी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी गैस्टन कहता है मैं आपकी बातों पर यकीन करता हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है और इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने साथी को लेकर बेल के पिता के साथ निकल जाता है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिलता जो महल तक जाता है। इस बात से गैस्टन बेल के पिता पर भड़क जाता है और कहता है तुम बूढ़े होकर से ठिया गए हो, और वो गुस्से में उन्हें जंगल में एक पेड़ के नीचे बांधकर दोनों उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह एक औरत वहाँ आती है जिसका नाम एगथा है। वो बेल के पिता को बचा लेती है। इसके बाद हम बेल को देखते हैं जो उस जगह पहुँच गई है जहाँ वो गुलाब का फूल रखा गया है। वो उसे छूने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो कहता है तुम इसे छूकर हम सबकी जिंदगी खत्म करने वाली थी और कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बेल को अपने महल से निकाल देता है। बेल वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे कई खूंखार भेड़िए घेर लेते हैं, लेकिन बेल को बचाने के लिए वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो उन भेड़ियों से लड़ता है और बेल को उनसे बचा लेता है, लेकिन लड़ाई के दौरान बीस्ट भी घायल था और वो जमीन पर गिर गया। बेल उसे अपने घोड़े की मदद से दोबारा महल में लाती है। अब वो एक बार फिर से महल में लौट आई थी, इसलिए वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि बेल यहाँ रहे और वो बीस्ट से मोहब्बत करे ताकि वो सभी श्राप से मुक्त हो सके। वो बेल को ये तो बता चुके हैं कि इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी उनकी आखिरी जिंदगी होगी, लेकिन उन्होंने उसे ये नहीं बताया कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। बेल अब बीस्ट का इलाज करती है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए वो बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। बेल इतनी सारी किताबों को देख हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके गाँव में उसे एक किताब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वहाँ पर किताबों का भंडार था। बेल बहुत ही खुश थी, इसलिए बीस्ट ने कहा अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो और यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और अब इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। ये साथ में घूमते हैं। बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती है। वो अब साथ में खाना भी खाते हैं। तभी बीस्ट उसे एक जादुई किताब दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दिया था। वो बताता है कि इस किताब की मदद से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। इसके बाद बेल उस जगह जाती है जब उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। उसे पता चलता है कि उसकी माँ को प्लेग नाम की बीमारी हो गई थी, इसलिए उन्होंने बेल के पिता से कहा कि बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ ताकि उस तक ये बीमारी ना पहुँचे। ये जानकर बेल काफी दुखी होती है। इसके बाद वो कैंडल स्टैंड और भी बाकी के लोग बीस्ट को मनाते हैं और फिर उसे अच्छे से तैयार करते हैं। इधर बेल को भी तैयार कराया जाता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ डांस करने वाले हैं जो बेल को बहुत ही पसंद है। दूसरी तरफ हम बेल के पिता को देखते हैं जो अपने गाँव पहुँचकर सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांध कर छोड़ाया था ताकि भेड़िए उन्हें मार कर खा जाए। उनके साथ
एगाथा भी थी। लेकिन गैस्टोन ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हो सकता है इनके ऊपर कोई शैतानी साया है। गैस्टोन हर तरफ से अपनी सफाई देता है और गांव के बेवकूफ लोग उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। इधर हम बेल और बीस्ट को देखते हैं जो हंसी खुशी डांस करते हैं। बीस्ट ने आज कई सालों के बाद डांस किया है। वो बेल से पूछता है क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती? बेल कहती है हाँ, इसलिए बीस्ट अपना जादुई आईना निकालता है जिसमें वो कहीं भी और किसी को भी देख सकता है। बेल उसमें अपने पिता को देखती है, लेकिन वह देखती है कि उन्हें गाँव के लोगों ने बंदी बना लिया है। ये देख बेल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बीस्ट उससे कहता है उन्हें तुम्हारी जरूरत है। उसके जाने से पहले वो उसे वो आईना दे देता है और कहता है अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो तुम इस बदसूरत चेहरे को इसमें देख लेना। बेल अपने गाँव निकल जाती है। वो गाँव में पहुंचते ही सभी को बताती है कि मेरे पिता की हर वो बात सच है जो इन्होंने बताया है, लेकिन फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वो उन्हें उस जादुई आईने में उस बीस्ट को दिखाती है। उसे देखते ही सबके सब डर जाते हैं, लेकिन बेल कहती है डरने की कोई बात नहीं, वो बीस्ट दिल का बहुत ही अच्छा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी बातों से गैस्टोन समझ जाता है कि बेल को उस बीस्ट से प्यार हो चुका है, इसलिए उसके अंदर जलन होती है और वो सभी से कहता है उस बीस्ट ने इस पर भी काला जादू किया है, इसलिए हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। वो सभी से कहता है वो दरिंदा हमारे गांव में आकर सभी को मार देगा, इसलिए हमें उसे खत्म करना होगा। गैस्टोन सभी को बीस्ट का खात्मा करने के लिए उकसाता है और गांव के लोग उसके बहकावे में आकर उस बीस्ट को खत्म करने के लिए महल की ओर निकल जाते हैं। वो जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग जो श्राप से महल की चीजों में बदल गए हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन गैस्टोन बीस्ट तक पहुँच जाता है। बीस्ट बेल के जाने पर बहुत ही उदास था। गैस्टोन बीस्ट से कहता है तुम्हें क्या लगता है बेल तुमसे प्यार करती है? नहीं, बल्कि उसी ने हमें तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है। गैस्टोन बीस्ट को गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक पत्थर को पकड़ लेता है। गैस्टोन ने जैसे ही दूसरी गोली चलाने की कोशिश की कि तभी वहाँ बेल आ गई। वो गैस्टोन को पकड़ लेती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है बीस्ट को बचाने के लिए, तभी गैस्टोन वहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। बेल बीस्ट से कहती है मैंने गाँव वालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना। बेल को देखकर एक बार फिर से बीस्ट का जज्बा जाग उठता है और वो ऊपर चढ़ जाता है। वो गैस्टोन से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि गैस्टोन बहुत ही कमीना इंसान है। बीस्ट उससे लड़ता है और उसे महल से नीचे गिराने ही वाला था, लेकिन गैस्टोन कहता है मुझे मत मारो बीस्ट। लेकिन बीस्ट कहता है मैं बीस्ट नहीं हूँ। वो गैस्टोन की जान बख्श देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। गैस्टोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो बहुत ही कमीना इंसान था। वो बेल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ता। वो मौका पाकर बीस्ट पर अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाता है जिससे बीस्ट वहीं गिर जाता है, लेकिन तभी गैस्टोन के पैरों की दीवार टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इधर बीस्ट की आखिरी सांसें चल रही थी। बेल उससे कहती है अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। बीस्ट कहता है ये मेरी आखिरी सांसें हैं, अब मैं नहीं बच सकता। बेल कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी गुलाब की बची हुई वो आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। उसके गिरते ही बीस्ट एकदम से खामोश हो जाता है और बाकी के लोग भी निर्जीव हो जाते हैं। उनके अंदर जो जान थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि श्राप से मुक्त होने का वो समय भी खत्म हो चुका था। बीस्ट के जाने से बेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बीस्ट को कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो उसे किस भी करती है। ये देखा एगाथा जिसने बेल के पिता को बचाया था, जिसे गाँव से भी निकाल दिया गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही जादूगरनी है जिसने इन्हें श्राप दिया था। उसे जब पता चला कि बीस्ट इस लड़की से प्यार करता है और बेल भी उसे चाहती है, यानी कि अब वो श्राप खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से सभी को वैसा ही बना देती है जैसे ये पहले थे। बीस्ट जो एक हैवान था वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। बेल उसे इंसानी रूप में देख बहुत ही खुश हो जाती है और अब ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।